नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भरा जा रहा है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कोर्स का रेगुलर और डिस्टेंस एडमिशन फीस क्या है, बीएड और एमएड कोर्स का एडमिशन फीस क्या है, बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स का एडमिशन फीस क्या है, एमए, एमएससी और एमकॉम कोर्स का एडमिशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, डिस्टेंस के प्रत्येक कोर्स का एडमिशन फीस क्या है। इन सभी विषयों पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं प्रत्येक कोर्स का एडमिशन फीस क्या है। सबसे पहले हम लोग बीएड और एमएड का देखेंगे, उसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम का देखेंगे, फिर बीए, बीएससी, बीकॉम का देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखना, एडमिशन चार्जेज 2022-23 का है, लगभग इतना ही जो है अभी भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो वो आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी उतना ही रहता है। और ध्यान रखें, सेकंड ईयर में आप जाएंगे तो इसकी आधी फीस हो जाएगी लगभग। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक पॉइंट को समझ लीजिए। यहाँ पर आपका जो फीस रहता है, बॉयज़ का अलग रहती है, गर्ल्स की फीस अलग रहती है। और गर्ल्स और बॉयज़ में भी दो कैटेगरी की फीस है। जैसे नॉन रेसिडेंशियल मतलब आप हॉस्टल नहीं लिए हैं, रेसिडेंस मतलब आप हॉस्टल लिए हैं, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। अब नॉन रेसिडेंस और रेसिडेंस में भी दो कैटेगरी की फीस है। पहला एक ठीक है, एक्सटर्नल मतलब कि आप बाहर के स्टूडेंट हैं, मतलब आप न्यू एडमिशन लिए हैं उस यूनिवर्सिटी में, आप पहले से वहाँ पर नहीं पढ़ रहे थे, चाहे बीए, बीएससी या फिर एमए, एमएससी, किसी में भी आप नया एडमिशन लिए हैं। दूसरी इंटरनल मतलब हो गया, आप पहले से वहाँ पढ़ रहे थे, जैसे मान लिया आप बीए वहीं से कर रहे थे पहले से, अभी एमए में एडमिशन वहाँ पर ले लिए, या फिर बीएससी बीकॉम कर रहे थे, एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन ले लिए, तो एक्सटर्नल मतलब ये हो गया। तो आप लोग क्लियर हैं, दो तरह के चार्ज हैं, बॉयज़ के अलग हैं, गर्ल्स का अलग है। ठीक है, और इसमें भी अगर आप बॉयज़ हैं, नॉन रेसिडेंस मतलब हॉस्टल नहीं लिए हैं, रेसिडेंस मतलब हॉस्टल लिए हैं। गर्ल्स हैं, नॉन रेसिडेंस मतलब हॉस्टल नहीं लिए हैं, रेसिडेंस मतलब हॉस्टल लिए हैं। ठीक है, अब नॉन रेसिडेंस में भी दो कैटेगरी की फीस है। पहला एक्सटर्नल मतलब आपका न्यू एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में है, जैसे जाके आप बीए में एडमिशन लीजिए, उसके पहले कहीं और पढ़ रहे थे, ठीक है, या फिर एमए में एडमिशन लीजिए, उसके पहले कहीं बीए और यूनिवर्सिटी से कर रहे थे। तो अब हो गया। इंटरनल मतलब हो जाता है आप वहीं से बीए कर रहे थे, अब एमए में एडमिशन वहीं से लिए हैं। ठीक है, तो इंटरनल मतलब यही होता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? तो फीस के बारे में अगर आप देखें तो अलग अलग है। मान लीजिए जैसे बीए ऑनर्स का और वीक का फीस, ठीक है, तो इसमें पहले बॉयज़ की अगर आप देखेंगे तो कितनी है। बॉयज़ में भी पहले नॉन रेसिडेंट मतलब आप हॉस्टल नहीं लिए हैं, तो इसमें ध्यान रखना आप बाहर के स्टूडेंट हैं, मतलब आप बीए ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो ध्यान रखना ये फीस 9,125 रुपये है। आप वहाँ मान लीजिए आप 12वीं क्लास वहीं से कर रहे थे, आप बी मतलब कि इंटर वहीं से किए हैं, तो आपकी फीस जो है 8,775 रुपये लगेगा। अब दूसरा कैटेगरी क्या है, रेसिडेंस मतलब आप हॉस्टल लिए हैं और आपका उस यूनिवर्सिटी में नया एडमिशन है, मतलब आप वहाँ इंटर नहीं पढ़ रहे थे, तो आपका ध्यान रखना 11,275 रुपये रहेगा। ठीक है फीस। और अगर आप इंटर वहीं से किए थे, हॉस्टल ले रहे हैं, तो आपका 10,925 रुपये रहेगा। ठीक है, इसी तरह से गर्ल्स का है। नॉन रेसिडेंस मतलब आप हॉस्टल नहीं लिए हैं और आप जो है इंटर वहाँ से नहीं किए हैं, तो 8,225 रुपये, और इंटर वहीं से की थी, बीए में एडमिशन ले रही हैं, तो 7,875 रुपये। अब आप हॉस्टल ली हैं तो उस समय ध्यान रखना आप न्यू एडमिशन है उस यूनिवर्सिटी में 10,375 रुपये, और यदि इंटर वहीं से की थी, अब बीए में एडमिशन वहाँ पर ली हैं, तो 10,025 रुपये। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, 21,250 ये हॉस्टल फीस है प्रत्येक कोर्स के लिए। क्लियर है आप लोग? तो आप खुद भी मतलब इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना है, 9,125, यहाँ पर हॉस्टल सहित 11,275 आप घटा देंगे तो 2,150 रुपये हो जाएगा हॉस्टल फीस। ठीक है, चाहिए यहाँ पर भी देख लीजिए, 8,225, यहाँ पर 10,375। अगर आप 10,375 में घटा देंगे, क्योंकि हॉस्टल सहित है, ये हॉस्टल नहीं है, तो ध्यान रखना 2,2150 रुपये आ जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग क्लियर हैं, हॉस्टल फीस कितना है 2150 रुपये, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बीएड की फीस। ठीक है, तो आप देखिए बीएड का, तो बीएड का ध्यान रखना, मैंने पहले बता दिया 2 तरीका है, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है। ठीक है, गर्ल्स का अलग है। अब बॉयज़ में देखिए यहाँ पर क्या है, आपका हॉस्टल नहीं लिए हैं, यहाँ पर आप हॉस्टल लिए हैं। ठीक है, हॉस्टल नहीं लिए हैं और यहाँ पर आप जो है हॉस्टल लिए हैं। ठीक है, तो बीएड में आपका क्या है, अगर आप नया एडमिशन है, बॉयज हैं, नया एडमिशन है, उसके पहले वहाँ पर बीए वगैरह नहीं किए थे, तो आपका फीस कितना हो जाएगा 9125 रुपये। ठीक है, आप बीएड में एडमिशन लेंगे तो यदि आप बीए वहीं से किए थे, अब बीएड वहाँ से कर मतलब एमयू से ही करना चाहते हैं तो 7825 रुपये, हॉस्टल नहीं है। अब आप जो है हॉस्टल अगर ले रहे हैं, नया एडमिशन है, आप मतलब बीए वहाँ से नहीं किए थे या फिर पढ़ाई वहाँ से नहीं किए हैं, तो 11,275 रुपये। यदि आप बीए वहीं से किए थे, हॉस्टल ले रहे हैं, हॉस्टल सहित फीस आपकी 10,025 रुपये, ये बॉयज़ का हो गया। इसी तरह से गर्ल्स का, गर्ल्स में अगर आप हॉस्टल नहीं ले रही हैं, नया एडमिशन है, ठीक है, नया एडमिशन मतलब आप बीए वहाँ से नहीं की थी, तो 8,225 रुपये। यदि बीए आप एमयू से ही किए हैं, हॉस्टल नहीं ले रही हैं, तो आपका 7,875 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, यदि आप हॉस्टल ले रही हैं, ठीक है, तो उस समय आप न्यू एडमिशन है, मतलब आप उस यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लिए हैं, तो 10,375 रुपये रहेगा हॉस्टल सहित। ठीक है, और यदि आप जो है हॉस्टल ले रही हैं लेकिन बीए वहीं से की थी, तो 10,025 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, हॉस्टल फीस 2,150 रुपये लगता है प्रत्येक कोर्स की। क्लियर, ये आपका बीएड का हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नया एडमिशन ले रहे हैं, हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, तो 9,125, यदि आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो 7,875 रुपये, हॉस्टल लेंगे तो 11,275 रुपये, बाहर नया एडमिशन लिए हैं, और अगर पुराने स्टूडेंट हैं 10,025। ठीक है, गर्ल्स हैं तो अगर आप हॉस्टल नहीं ले रही, न्यू एडमिशन है, तो 8,225। यदि आप वहाँ की स्टूडेंट पहले से रही हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो 7,875 रुपये। यदि आप हॉस्टल लेंगे तो 10,375 रुपये न्यू एडमिशन, और हॉस्टल सहित 10,075 रुपये। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट जो वहाँ पर मतलब बीए वहीं पर किए हैं। ये बीएड का फीस हो गया। अब एमए का फीस, हम एमएड का हम लोग देखेंगे, तो एमएड में भी ध्यान रखना, एमएड की फीस अब 2 कैटेगरी हो जाएगी, एक जो है बॉयज़ का, दूसरा गर्ल्स का। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान रखना आपका, एक आप हॉस्टल लिए, हॉस्टल नहीं लिए हैं, तो हॉस्टल यदि आप नहीं लिए हैं, ठीक है, हॉस्टल नहीं लिए हैं और आप एमएड करना चाहते हैं, न्यू एडमिशन है, मतलब आप बीएड वहाँ से नहीं किए थे, तो 9,180 रुपये लगेगा। ठीक है, न्यू एडमिशन आपका है। यदि आप बीएड वहीं से किए थे, मतलब वहीं पे पढ़ाई किए थे, आप हॉस्टल नहीं लिए हैं, तो 7,930 रुपये है। यदि आप हॉस्टल ले रहे हैं, आप बीएड एमयू से नहीं किए थे, तो उस समय आपका 11,330 रुपये लगेगा। यदि आप एमयू से ही बीएड किए थे, एमएड भी कर रहे हैं, हॉस्टल ले रहे हैं, तो 10,080 रुपये लगेगा। ठीक है, बॉयज़ का हो गया। गर्ल्स का, गर्ल्स में भी यदि आप हॉस्टल नहीं ले रही हैं, आप बीएड एमयू से नहीं किए, मतलब न्यू एडमिशन आपका है, तो 8,280 रुपये। इस वीडियो को शुरू से देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप गर्ल्स हैं, हॉस्टल नहीं लिए हैं, आप वहाँ से बीएड की थी, अब एमएड भी वहीं से करना चाहती हैं, तो 7,930 रुपये लगेगा। ठीक है, यदि आप गर्ल्स हैं, हॉस्टल ले रही हैं, आप बीएड एमयू से नहीं की थी, तो 10,430 रुपये लगेगा। यदि बीएड एमयू से ही आप की हैं और हॉस्टल ले रही हैं, तो 10,080 रुपये। ठीक है, ये एमएड का हो गया। इसी तरह से आप ध्यान रखें, एमए का है। ठीक है, तो एमए आप जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं उसको देख लीजिए। मान लीजिए आप एमए हिंदी से करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आप बांट दीजिए, मतलब इधर जो है आपका बॉयज हो गए, इधर जो है गर्ल्स हो गए। ठीक है, तो आप बॉयज में हैं और ध्यान रखना आपका नया एडमिशन है, आप बीए वहाँ से नहीं किए थे, ठीक है, और आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, तो 9,680 रुपये लगेगा। ठीक है, 9,680 रुपये। यदि आप जो है बीए एमयू से ही किए हैं और हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, तो 8,430 रुपये लगेगा। अब हम लोग हॉस्टल वाले पे आ जाते हैं। आप बीए एमयू से नहीं किए हैं, मतलब आपका नया एडमिशन है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में आप हॉस्टल लेंगे तो 11,830 रुपये। यदि आप हॉस्टल सहित आप वहाँ के बीए एमयू से ही किए हैं और हॉस्टल ले रहे हैं, बॉयज़ हैं, तो 10,580 रुपये। अब गर्ल्स का देख लेते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स में ध्यान रखना,
आप हॉस्टल नहीं ले रही हैं, नया एडमिशन है उस यूनिवर्सिटी में, तो 8,780 रुपये। यदि आप BA MU से ही की थी, हॉस्टल नहीं ले रही हैं, तो 8,430 रुपये। ठीक है। और आप गर्ल्स हैं, हॉस्टल ले रही हैं, ध्यान रखना आप हॉस्टल ले रही हैं और नया एडमिशन मतलब BA MU से नहीं किए हैं, MA सिर्फ कर रही हैं, तो 10,930 रुपये लगेगा। और आप गर्ल्स हैं, हॉस्टल ले रही हैं, BA MU से ही की थी, MA भी वहीं से करना चाहती हैं, तो 10,580 रुपये लगेगा। ये चीज़ें आप क्लियर हैं। तो इसी तरह से सभी कोर्स का आप देख लीजिए, ध्यान रखना हॉस्टल फीस 2,150 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो इसकी आधी फीस लगभग हो जाएगी। ठीक है, हॉस्टल फीस वही रहेगी, बाकी अन्य चीज़ों की कुछ चीज़ें हॉस्टल में भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अन्य कोर्स भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत देखेंगे तो इसका भी आप ध्यान रखना, संस्कृत अगर आप चाहें देख लें, MA करना चाहते हैं संस्कृत से, आप बॉयज़ हैं, हॉस्टल जो है नहीं ले रहे हैं, नया एडमिशन है उस यूनिवर्सिटी में, BA वहाँ से नहीं किए थे, 9,680 रुपये। ठीक है, और आप BA वहीं से किए थे, अब MA करना चाहते हैं संस्कृत से, 8,430 रुपये। अब आप MU से BA नहीं किए थे, MA करना चाहते हैं और हॉस्टल चाहते हैं, हॉस्टल सहित आपकी फीस 11,830 रुपये। और यदि आप MU से ही BA किए थे, हॉस्टल ले रहे हैं, तो ध्यान रखना 10,580 रुपये लगेगा। अब गर्ल्स का देख लीजिए, आप गर्ल्स हैं, हॉस्टल नहीं ले रही हैं और MU से BA नहीं की थी, MA सिर्फ करना चाह रही, नया एडमिशन है, तो 8,780 रुपये। यदि आप BA MU से की थी, अब MA भी करना चाहती हैं, तो 8,430 रुपये, हॉस्टल नहीं ले रही हैं। यदि आप हॉस्टल ले रही हैं तो उस समय ध्यान रखना आप न्यू एडमिशन है मतलब BA MU से नहीं की हैं, तो 10,930 रुपये लगेगा। आप MU से BA की हैं, MA भी करना चाहते हैं, हॉस्टल ले रही हैं, गर्ल्स हैं, तो 10,580 रुपये। ठीक है, ये MA का हो गया। इसी तरह से आप सभी का देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप MSc करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो MSc में भी आप ध्यान रखना, देख लेना, सबके अलग अलग थोड़ा सा फीस होती है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया, इसमें आप एक हो रहा है गर्ल्स हैं कि आप बॉयज हैं, तो ये जो है बॉयज का हो गया, ये जो है गर्ल्स का हो गया। ठीक है, दोनों को आप देख लीजिए अलग अलग। ठीक है, मान लीजिए आप MSc ऑर्गेनिक एंटोमोलॉजी से कर रहे हैं और बॉयज हैं, तो बॉयज मैंने पहले बता दिया हॉस्टल लिए हैं कि नहीं लिए हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए हॉस्टल नहीं ले रहे हैं और नया एडमिशन आपका है, BSc आप MU से नहीं किए हैं, तो 15,225 रुपये लगेगा। आप BSc MU से किए हैं, MSc भी करना चाहते हैं, हॉस्टल नहीं लिए हैं, तो 13,955 रुपये। अब हॉस्टल सहित फीस, आप MU से BSc नहीं किए थे, MSc कर रहे हैं और हॉस्टल ले रहे हैं, 17,355 रुपये। और यदि ध्यान रखना आप MU से BSc किए थे और हॉस्टल ले रहे हैं, 16,105 रुपये। ठीक है, अब आप गर्ल्स में देख लेते हैं, गर्ल्स हैं, आप हॉस्टल नहीं ले रही हैं, MU से BSc नहीं किए हैं, 14,305 रुपये। आप MU से ही BSc की थी, हॉस्टल नहीं ले रहे हैं और ध्यान रखना आप BSc वहीं से की थी, अब MSc कर रहे हैं, 13,955 रुपये। अब आप हॉस्टल ले रहे हैं, गर्ल्स हैं और हॉस्टल ले रही हैं, वहाँ से BSc नहीं की थी, MSc करेंगी, 16,455 रुपये। यदि आप BSc वहीं से की थी और हॉस्टल ले रही हैं, गर्ल्स हैं, तो 16,105 रुपये। ठीक है, मैंने पहले बता दिया 2,150 रुपये जो है हॉस्टल फीस लगभग है। ठीक है, ये MSc हो गया। इसी तरह से MCOM का आप देख लीजिए। ठीक है, तो MCOM में आप देख लीजिए किससे करना चाहते हैं। मान लीजिए MCOM नॉर्मल है आपका, तो इसमें ध्यान रखना आप बॉयज हैं कि गर्ल्स है, तो ये आपका बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया। तो बॉयज में भी आप देख लीजिएगा, आप हॉस्टल ले रहे हैं कि नहीं, नो, इसमें यस। ठीक है, इसमें भी आप गर्ल्स में भी नो और यस। ठीक है, तो आप बॉयज हैं, आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, नया एडमिशन है, तो उसमें 9,680 रुपये। ठीक है, आप BCom यूनिवर्सिटी से ही किए हैं, ये जो पहला 9,680 रुपये, आप यूनिवर्सिटी से MU से BCom नहीं किए थे, MCOM करने गए हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, आप BCom वहीं से किए थे, MCOM भी करेंगे, तो 8,430 रुपये। क्लियर। अब आप क्या है, हॉस्टल ले रहे हैं, हॉस्टल ले रहे हैं, BCom वहाँ से नहीं किए थे, MCOM करने गए हैं, तो 11,830 रुपये। अब यदि BCom MU से ही किए थे और हॉस्टल ले रहे हैं, तो 10,580 रुपये लगेगा। गर्ल्स में, ठीक है, गर्ल्स में क्या है, हॉस्टल नहीं ले रही हैं, आप एडमिशन लेंगी तो 8,780 रुपये देना पड़ेगा। और BCom जो है आप MU से ही की थी, अब MCOM भी करना चाहती हैं, तो 8,430 रुपये लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप क्लियर हैं, तो ध्यान रखना। और दूसरा तरीका हो गया आपका, हॉस्टल ले रही गर्ल्स हैं और हॉस्टल ले रही हैं, उस समय आप BCom में MCOM में एडमिशन ले रही हैं, BCom वहाँ से नहीं की थी, 10,930 रुपये। और यदि आप गर्ल्स हैं, BCom वहीं से
MU से की हैं, M.Com भी करना चाहती हैं, हॉस्टल लेंगी तो 10 हॉस्टल सहित आपकी फीस 10,580 रुपये है। ये चीज़ क्लियर है आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें और भी हम लोग देखेंगे BA का भी, लेकिन पहले आप चाहें तो डिस्टेंस का देख लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस कोर्स का। तो नहीं, पहले आप BA का देख लीजिए, फिर डिस्टेंस कोर्स का लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे हम लोग बात कर चुके हैं इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, आप BA का देखिए, हम लोग इसका देख ही चुके हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि आप BA इंग्लिश का करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बॉयज़ हैं तो 9,125 रुपये आप नॉन रेसिडेंट, मतलब आप हॉस्टल नहीं लिए तो 9,100 नहीं लिए हैं, 9,125 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और आप हॉस्टल नहीं लिए हैं, आप पुराने स्टूडेंट मतलब इंटर वहीं से किए थे, तो 8,775 रुपये देना पड़ेगा। अब रेसिडेंस मतलब हॉस्टल सहित फीस जो है 11,275 रुपये है। यदि आप इंटर MU से किए हैं, हॉस्टल ले रहे हैं, 10,925 रुपये है। अब गर्ल्स के लिए हॉस्टल ली हैं कि नहीं ली हैं, तो पहले हॉस्टल नहीं ली हैं उनकी फ़ीस तो 8,225 रुपये, ठीक है, इंग्लिश से अगर BA करना चाहती हैं तो। और दूसरा तरीका क्या है, आप जो है इंटर MU से की थी, अब आप BA करना चाहती हैं इंग्लिश से, ठीक है, 7,825 रुपये। इसी तरह से आप गर्ल्स हैं और हॉस्टल ले रही हैं तो उस समय आपका 10,375 रुपये फीस लगेगी, ठीक है, जो गर्ल्स हैं। और ध्यान रखना, अगर आप इंटर MU से किए हैं और हॉस्टल ले रही हैं गर्ल्स हैं, 10,025 रुपये लगेगा, ठीक है। इसी तरह से आप ध्यान रखना, हिंदी का है, ठीक है, हिंदी का हो जाएगा, BA हिंदी से कर रहे हैं तो 9,000, बॉयज़ हैं हॉस्टल नहीं ले रहे तो 9,125 रुपये। यदि बॉयज़ हैं हॉस्टल नहीं लिए हैं, अब इंटर MU से किए थे, अब BA भी करना चाहते हैं हिंदी से, तो 8,725 रुपये लगेगा। अब आप बॉयज़ हैं और हॉस्टल ले रहे हैं, न्यू एडमिशन है तो 11,275 रुपये, और आप इंटर MU से ही किए थे, अब BA भी करना चाहते हैं, बॉयज़ हैं हॉस्टल ले रहे हैं तो 10,925 रुपये। अब आप गर्ल्स हैं हॉस्टल नहीं लिए हैं तो न्यू एडमिशन है उस यूनिवर्सिटी में तो 8,225 रुपये। और यदि आप इंटर MU से ही की थी, अब BA भी करना चाहते हैं तो 7,875 रुपये। अब आप गर्ल्स हैं और हॉस्टल ली हैं तो उस समय फीस क्या है, तो ध्यान रखना, आप न्यू एडमिशन है मतलब आप MU में पहली बार एडमिशन ली है उस यूनिवर्सिटी में, 10,375 रुपये। यदि आप MU से इंटर किए हैं और अब आप जो है आप BA करना चाहती हैं तो 10,000 हॉस्टल भी ले रही हैं, 10,025 रुपये, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट का है, ठीक है। ज्योग्राफी से, ठीक है, ज्योग्राफी से 10,265, 10,625, 10,275, हॉस्टल लेंगे तो 10,775, और ओल्ड स्टूडेंट हॉस्टल लेंगे तो 12,425 रुपये, गर्ल्स हैं तो 9,725 रुपये, ठीक है। और ओल्ड स्टूडेंट 9,375, हॉस्टल लेंगे तो 11,875, 11,525 अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं। तो इसी तरह से आप संस्कृत को भी देख लीजिए, 9,125, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो 8,075, हॉस्टल लेंगे तो 11,275, हॉस्टल लेंगे ओल्ड स्टूडेंट 10,925, ठीक है। गर्ल्स हैं तो 8,275, अगर आप हॉस्टल ओल्ड स्टूडेंट हैं तो 7,825, हॉस्टल लेंगे 10,375, हॉस्टल और लेंगे ओल्ड स्टूडेंट 10,025, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का है, ठीक है, आप देख लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट आपको रखना होगा, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर है, तो वहाँ पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा इस तरह जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका है हर चीज़ें, ठीक है। डिप्लोमा वगैरह अगर आप करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट से तो आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे MA मैंने पहले बता दिया, MA आप हिंदी से करना चाहते हैं, इस पर हम लोग देख भी चुके हैं। MA अगर आप इंग्लिश से करना चाहते हैं तो आप बॉयज़ हैं, नया एडमिशन है तो 9,680 रुपये, आप वहीं से BA किए थे तो 8,430 रुपये। अब आप हॉस्टल ले रहे हैं, बॉयज़ हैं तो 11,830 रुपये, और आप बॉयज़ हैं हॉस्टल ले रहे हैं लेकिन ये BA जो है MU से किए थे, MA भी करना चाहते हैं, 10,580 रुपये। आप गर्ल्स हैं, हॉस्टल नहीं ले रही हैं, नया एडमिशन है तो 8,780 रुपये लगेगा, और आप BA वहीं से की तो MA भी करना चाहती हैं तो 8,430 रुपये। अब आप गर्ल्स हैं हॉस्टल ले रही हैं, न्यू एडमिशन है 10,930 रुपये, आप गर्ल्स हैं हॉस्टल ले रही हैं, BA MU से की थी, अब MA भी करना चाहती हैं, 10,580 रुपये लगेगा, ठीक है। हम लोग हिंदी का देख ही चुके हैं, आप देखेंगे तो, ठीक है। इस तरह से जो भी तब बॉयज़ हैं तो इस तरह देख लीजिएगा, 9,680 रुपये, आप ओल्ड स्टूडेंट 8,430, आप हॉस्टल लेंगे तो 11,830 रुपये, और आप बॉयज़ हैं
पुराने स्टूडेंट हैं तो 10,580 रुपये हॉस्टल लेंगे। गर्ल्स अगर हॉस्टल नहीं ले रही हैं तो 8,780 रुपये न्यू एडमिशन। आप वहीं की स्टूडेंट हैं तो 8,430 रुपये। और हॉस्टल लेंगी गर्ल्स हैं तो 10,930 रुपये। और आप ओल्ड स्टूडेंट हैं हॉस्टल ले रही हैं तो 10,580 रुपये। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिए संस्कृत का भी है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं सब चीज़ें। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पीएचडी वगैरह भी आप करना चाहते हैं तो देख लीजिए 12,980 रुपये इस तरह से। पीएचडी इन हिंदी में करना चाहते हैं, मान लीजिए पीएचडी इन हिंदी में, तो आप ध्यान रखना अगर आप एमयू से पीएचडी करना चाहते हैं 10,775 रुपये लगेगा नया एडमिशन बॉयज़ हैं तो। अगर आप वहाँ के ओल्ड स्टूडेंट हैं हॉस्टल नहीं लिए हैं तो ध्यान रखना 9,535 रुपये लगेगा। ठीक है, पीएचडी में। और आप हॉस्टल लेंगे तो 12,935 रुपये नए एडमिशन की, न्यू एडमिशन मतलब वहाँ पे एमए आप नहीं किए थे, आप एमए वहीं से किए थे, मतलब ओल्ड स्टूडेंट हैं तो 11,685 रुपये हॉस्टल सहित फीस। ठीक है, आप गर्ल्स हैं तो 9,885 रुपये, हॉस्टल नहीं लिए हैं तो हॉस्टल ली हैं और वहाँ के स्टूडेंट पहले से रही हैं तो 9,535 रुपये, मतलब एमए वहीं से की थी, पीएचडी करना चाहती हैं। आप गर्ल्स हैं हॉस्टल ले रही हैं तो 12,035 रुपये लगेगा। ठीक है, न्यू एडमिशन पीएचडी में। आप एमए वहीं से की थी, पीएचडी करना चाहती हैं तो 11,685 रुपये। ठीक है, इसी तरह से संस्कृत का भी देख लीजिएगा पीएचडी में। ठीक है, हर चीज़ का आप अलग अलग देख लीजिएगा। ठीक है, बीटेक फीस आप देख लीजिए, बहुत ही कम फीस है 18,000। ठीक है, इस तरह से बॉयज़ का हो गया। गर्ल्स का भी 18,090 रुपये, 990 रुपये है, लगभग 900 रुपये गर्ल्स का कम है। इस तरह से हॉस्टल लेंगे तो 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बॉयज़ के 21,000 रुपये हो जाएगा, या फिर जो है 19,000, यहाँ पर 20,000। ठीक है, तो आप देख लीजिए उसी तरह से। ठीक है, तो आप जो भी करना चाहते हैं आप देख लीजिएगा, बहुत ही सब कुछ विस्तार से दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, बीए ऑनर ज्योग्राफी से हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप जो है आप आराम से देख लीजिएगा। मैंने हम लोग बीएड की बात कर ही चुके हैं। बीएड का फीस 9,125 रुपये, हॉस्टल लेंगे तो 11,275 रुपये। आप वहीं के स्टूडेंट हैं, हॉस्टल नहीं लेंगे तो 7,125, हॉस्टल लेंगे 10,025 रुपये। बॉयज़ का, गर्ल्स हैं तो 8,225 रुपये। ठीक है, न्यू स्टूडेंट का हॉस्टल नहीं लिए हैं। ठीक है, पुराने स्टूडेंट जो हॉस्टल नहीं लिए 7,825। और आप ध्यान रखना गर्ल्स हैं, आप हॉस्टल ले रही हैं 10,375 रुपये। अगर गर्ल्स हैं पुरानी स्टूडेंट, वहाँ से पहले बीए की थी, बीएड कर रहे हैं, 10,025 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह से आप ध्यान रखना, सभी चीज़ों का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से एमएड का भी है 9,180 रुपये बॉयज़ के लिए न्यू एडमिशन, हॉस्टल नहीं लिए हैं। ओल्ड स्टूडेंट के लिए 7,930 रुपये, हॉस्टल सहित 11,330, 10,080 रुपये जो है ओल्ड स्टूडेंट है तो। अब गर्ल्स के लिए 8,280 रुपये न्यू एडमिशन, हॉस्टल नहीं ले रही, हॉस्टल ने और ओल्ड स्टूडेंट है तो 7,930 रुपये, हॉस्टल लेंगी 10,430 रुपये। और हॉस्टल लेंगे और पुरानी स्टूडेंट मतलब बीए आप एमएड आप बीएड आप एमयू से की थी, मतलब ओल्ड स्टूडेंट 10,080 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारे सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। पीएचडी इन इकोनॉमी देख लीजिएगा, हिस्ट्री देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 10,000 के आसपास है, 10,000 से कम ही है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आपका हॉस्टल फीस ध्यान रखना 2,150 रुपये है, कोई भी आप जो है कोर्स कर रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल फीस है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है देख लीजिएगा सारे विषय का, जो भी चाहिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो फिर आप नंबर देंगे तो वहाँ भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। BLLB है, BA BEd है। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे BA LLB है, आप देख सकते हैं। ठीक है, BA LLB मनोपुरम, मुर्शिदाबाद, तो हर चीज़ें आप लोग जो है देख लीजिएगा। BA LLB में 12,730 रुपये है बॉयज़ के लिए। आप वहीं से जो है अगर इंटर किए हैं तो 12,380 रुपये है बॉयज़ के लिए। हॉस्टल लेंगे, नया एडमिशन है तो 14,880 रुपये। आप बॉयज़ हैं और हॉस्टल ले रहे हैं, इंटर आप वहीं से किए थे एमयू से ही, आप मतलब पुराने स्टूडेंट हैं 14,530 रुपये। अब आप गर्ल्स हैं, ठीक है, BLLB करना चाहते हैं तो 11,830 रुपये, हॉस्टल नहीं रहे। और आप पुराने स्टूडेंट हैं, हॉस्टल नहीं ले रहे हैं तो 11,480 रुपये। ठीक है, आप गर्ल्स हैं, हॉस्टल ले रहे हैं 13,980 रुपये न्यू स्टूडेंट के लिए। आप वहीं की स्टूडेंट हैं, इंटर वहीं से की थी तो 13,630 रुपये हॉस्टल सहित। ध्यान रखना BLLB मतलब होता है इंटर के बाद BA प्लस LLB, इसी तरह से BA प्लस BEd भी है।
तो आप लोग सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर है तो आपको 12-13 हज़ार लगभग हो जा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप बहुत फीस नॉर्मल है, तो आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। सारी चीज़ों का आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डिस्टेंस एजुकेशन की फीस, ठीक है, सारे विषय का तो देख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन MU, ठीक है। आप देखेंगे कोर्स ऑफर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में, तो यहाँ पर आप देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 मतलब कि क्लास 11th के लिए एडमिशन भाई 11 में होगा या फिर 9 में होता है, ठीक है, 1 में होता है। तो आप ध्यान रखें सोशल साइंस मतलब आर्ट के बच्चे, आर्ट एंड सोशल साइंस बच्चे, इनका 3000 फीस है, ठीक है, पर ईयर, ध्यान रखना सब पर ईयर है। जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो इसकी आधी फीस लगभग लगभग हो जाती है, ठीक है। तो अब आप कॉमर्स अगर एडमिशन ले रहे हैं तो 3500, 3500। इसी तरह से आप डिप्लोमा इन जर्नलिस्ट एंड मॉस मतलब जो प्रेस वाले होते हैं तो 9000 रुपये, ठीक है। डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, तो 9000 रुपये। डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज 8000 रुपये, ठीक। डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजर 8000 रुपये। डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट 8000 रुपये। इसी तरह से आप लोग DCA करना है, DTM करना है, ठीक है, 8000 से DCSC, DPFL, DCS 14000, ठीक है, DAI, ठीक है, CADM, CIT, ठीक है, CCHNT, CGST, ठीक है, ये सारे कोर्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फीस। और इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर मतलब कि आप BA करना चाहते हैं तो 8500 रुपये पर ईयर का। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेगुलर हम लोग देखे थे लगभग 9-10 हज़ार पहुँच जा रहा है, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स है 9500 रुपये, ठीक है, कॉमर्स करेंगे मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स BA करेंगे तो 9500। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA करेंगे 10,500 रुपये। मास्टर ऑफ कॉमर्स 11,500 रुपये, ठीक है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 15,500, ठीक है। ये डिस्टेंस की बात हो गई। जो हम लोग ऊपर देखे थे वो ये रेगुलर की थी। तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। या फिर आपको और भी कुछ मतलब जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। MU से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सभी बच्चों को जो B.Ed करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, MA, MSc, MCOM जो भी करना चाहते हैं MU से सभी को शेयर कीजिए जिससे सभी को सही जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, निवेदन है। और जो भी जानकारी चाहिए आप लोग बताते रहें, ठीक है। कई भी कर रहे हैं, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और आपको लेसन प्लान बना हुआ, तो लेसन प्लान आपको किसी को भी मतलब जो है शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।